हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 हिस्ट्री का, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। अगर आपने लास्ट सेशंस नहीं देखे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी नहीं होगी एम्पायर्स और किंगडम्स में क्या फर्क है। तो अगर वो जानना चाहते हैं तो प्लीज एक बार लास्ट वीडियोस देख लीजिए, चैप्टर्स में सब डिस्कस किया गया है। तो आज के क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस, समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, जिनोलॉजीज के बारे में, हर्षवर्धन एंड हर्षचरिता के बारे में, पालवास, चालुक्यास एंड पुलकास की प्रशस्ति के बारे में। तो बार बार आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रशस्ति मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रशस्ति का मतलब किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, इन प्रेज ऑफ जब कोई चीज लिखी जाती है, जनरली जो महाराजा थे उस टाइम पे, वहां पे पुराने टाइम पे तो जो ब्राह्मण्स होते थे, अगर वो उनको बहुत खुश रखते थे तो ब्राह्मण्स क्या करते थे, या ब्राह्मण लोग जो है वो क्या करते थे, उनकी प्रशंसा को के बारे में बहुत चीजें लिख दिया करते थे, अच्छी अच्छी चीजें लिख दिया करते थे। तो उसे हम प्रशस्तीज बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट राजाओं के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके काम करने के तरीके के बारे में हमें पता चलता है प्रशस्ति इसके बारे में। तो बेसिकली ये जो है ये प्रेज करते हैं रूलर्स की, उस टाइम के किंग्स की। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रशस्ति के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो, अशोकन पिलर था इलाहाबाद में। आज हम वो पढ़ेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट अशोकन पिलर वो इसलिए है क्योंकि वो प्रशस्ति है। ठीक है, और इलाहाबाद में है, और वो बात करता है समुद्रगुप्त के बारे में। आज मैं आप लोगों को सारा गुप्ता एम्पायर के बारे में बताऊंगी, उसमें समुद्रगुप्त कौन थे। तो ये जो अशोकन पिलर है इलाहाबाद के अंदर, ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये एक टाइप की प्रशस्ति है, और ये बात करता है गुप्ता राजा के बारे में। ठीक है, और ये जो पिलर है ये बेसिकली लिखा गया है हरि सेना के बारे में। हरि सेना ने लिखा है, वहां के समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे वो। तो ये जो है ये पोएट हैं, ये जो है ये किंग हैं, और ये लिखा गया है इलाहाबाद में अशोकन पिलर में। तो चलिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करे बिना मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया है कि प्रशस्ति क्या होता है। उसका मतलब होता है किसी की प्रेज में कुछ बोलना। अब चैप्टर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर की इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो होता क्या है, ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है अरविंद के प्ले से। अरविंद आप जैसा एक बहुत क्यूट सा बच्चा होता है, और उसके स्कूल में एक प्ले होता है। जैसे हम लोगों के एनुअल फंक्शन होता है, वैसे ही उसके स्कूल में एक प्ले हो रहा होता है, और उसको ये बोला जाता है कि भाई साहब आप ना रोब्स डालकर, रोब क्या होता है, वो जैसे आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा एक टाइप का टाल का बना हुआ लंबा सा कोट टाइप होता है, तो उसको हम रोब बोलते हैं। थोड़ा सा इस फॉर्म में होता है, यहाँ से आपका सिर निकलता है एंड ये सारा ऐसे करके यहाँ से वाइड ओपन होता है, तो इसको हम रोब बोलते हैं। यहाँ से एक रस्सी सी होती है जिसको आप बांध सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोला गया बेटा ये रोब डालकर तुमने एक तरीके से एक बहुत बड़ी तलवार लेकर एकदम क्लासिक तरीके से चलना है, यहाँ से वहां पर चलते फिरना है, और राजा की तरीके से दिखाना है अपने आप को, और साथ ही साथ तुमने क्या बजाना है वहां पर, वीणा भी बजाना है। तो यार वो कहता है, और कहता है साथ में टीचर उसकी बोलती है कि बेटा साथ में ना थोड़ी शेरो शायरी सिखा रही हूँ, वो भी बोल देना। अरविंद बहुत एक्साइट हो जाता है। अरविंद कहता मैम, पुराने राजा क्या ऐसे थे कि ऐसे रोब्स डालकर एंड तहस में बिल्कुल क्लासिक तरीके से घूमते फिरते थे। तो वो हमें बताता है कि चलिए, मैम उसकी बताती है कि बेटा ऐसा है, उसके लिए आपको ये थोड़ा सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बट प्रशस्ति और व्हाट दे टेल अस वहां पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा गुप्ता डायनेस्टी के बारे में आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, अब गुप्ता डायनेस्टी बहुत सारे लोगों को पता होगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, एंड इसको हम इंडिया का गोल्डन एज भी बोलते हैं। नॉट बिकॉज गोल्ड के सिक्के यहाँ पर आए थे, बट इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है उसको काफी हद तक कवर कर लिया था। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला सब कॉन्टिनेंट हमारा काफी हद तक ये गुप्ताज ने कवर कर लिया, ये सारा एरिया उन्होंने कवर किया हुआ था। ठीक है, अब ये जो सारा एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है, इस टाइम पे उन्होंने बहुत सारी रामायणा, महाभारता, बहुत सारी किताबें लिखी थी, और लिटरेचर में बहुत ज्यादा हम लोगों को हेल्प हुई थी, इसीलिए इस पीरियड को गोल्डन एज भी बोला जाता है।
अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर ना, इसके अंदर ये जो गुप्तास है ये इस कास्ट को बिलोंग करते हैं जिसे हम कहते हैं वैश्य कास्ट। ये चीजें आपकी बुक में नहीं गिवन, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए ताकि आप शो ऑफ कर सके तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं वॉच करना। अगर नहीं देखना चाहते तो आप आगे स्क्रॉल कर सकते हैं, वीडियो को आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये वैश्य कास्ट को बिलोंग करते थे। ये बोला जाता है कि जो गुप्ता पीरियड है उसको जिसने स्टार्ट किया था वो थे श्रीगुप्ता। बट ऐसा था कि उसके टाइम पे ज्यादा इन्फ्लुएंस था नहीं, ठीक है, ज्यादा कोई पॉपुलर थे नहीं। उसके बाद उनके बेटे आए घटोत्कच, वो भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, ठीक है। तो घटोत्कच के फाइनली जो सन थे उनका नाम था चंद्रगुप्ता फर्स्ट, राइट। ये काफी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, इसीलिए हिस्ट्री में इन्हीं के नाम से स्टार्ट होती है। जो गुप्ता डायनेस्टी है वो इन्हीं के नाम से शुरू होती है। जो यहाँ के राजा थे, यहां से आप ये कह लीजिए घटोत्कच और चंद्रगुप्त के टाइम से इनको नाम दे दिया गया था महाराजास। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मैं आपको यहां से लेकर जाऊंगी चंद्रगुप्त फर्स्ट से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स है। तो जरा ध्यान से देखिए, काफी लोग इन दोनों को नहीं कंसिडर करते, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि शुरू इनसे होता है। लेकिन हम लोग शुरू करेंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जिनका सबसे पहले रूलर दिया हुआ है चंद्रगुप्त द फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद आ जाते हैं समुद्रगुप्त। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है जानने के लिए वो भी हम पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया इलाहाबाद के पिलर पे उनका नाम दिया हुआ है, तो वो यही है समुद्रगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आपकी बुक में भी जिक्र है, वो भी बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं जी वापस से चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये आ जाते हैं चंद्रगुप्त द सेकंड, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कुमार गुप्ता, ठीक है। काफी लोग यहां पर आकर स्टॉप लगा देते हैं, लेकिन अगर आपने इनसे आगे जाना है तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे स्कंदगुप्त। और उसके बाद जो सक्सेसर्स थे वो बहुत ज्यादा वीक होते गए, वीक होते गए, वीक होते गए, विष्णु गुप्ता तक चलते गए, लेकिन बहुत ज्यादा वीक थे, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे जितने ज्यादा स्ट्रांग चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे। तो धीरे धीरे कर कर ये सब पावर में आए थे। सबसे ज्यादा स्ट्रांग जहां से शुरू हुई सारी की सारी स्टोरी वो चंद्रगुप्त के टाइम से फिर समुद्रगुप्त के टाइम पे आई। तो हुआ क्या था कि जो चंद्रगुप्त है उनकी शादी हो गई थी, उनकी मैरिज हो गई थी। जो रानी थी उनका नाम था कुमारा देवी, ठीक है, उनके साथ उनकी शादी हो गई थी। तो समुद्रगुप्त बेसिकली इन दोनों के बच्चे थे। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद जो समुद्रगुप्त आए और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए। इनको तो ग्रेट लॉर्ड बोला जाता है हिस्ट्री के अंदर हमारे गुप्ता एम्पायर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थे इनको ये भी बोला जाता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलर इसलिए भी हुए थे क्योंकि इनके टाइम पे सबसे ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर के जो कॉइन्स हैं वो भी इशू किए गए थे, तो लेजेंडरी माने जाते हैं। जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसके बाद वो आए, ठीक है। इनको एक और नाम भी दिया गया, इनको नाम दिया गया विक्रमादित्य। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है वो नाम जानने के लिए तो विक्रमादित्य भी नाम दिया गया इन लोगों को। तो ऐसे करते करते ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बतानी थी। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है? तो चलिए फिर आगे अब हम बुक के फर्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं जहां से हम लोगों को स्टार्ट करना था। वो टॉपिक है प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। तो ऐसा होता है जी, प्रशस्ति के बारे में मैंने आपको बताया, किसी की प्रेज में कोई चीज जब हम लिख देते हैं हिस्ट्री में उसको प्रशस्ति बोला जाता है। तो अरविंद जो है जब रूलर की एक्टिंग कर रहा था, राजा की एक्टिंग कर रहा था, वो बहुत हैरान होता है जानकर कि उस टाइम के जो राजा है गुप्ता टाइम के, जिनका नाम है समुद्रगुप्त, उनकी प्रेज में, उनकी तारीफ में एक बहुत बड़ा अशोकन पिलर, ये देखिए ऐसे कर ये अशोकन पिलर इलाहाबाद पे उनकी तारीफ में लिखा गया था, ठीक है। तो ये जो लिखा गया था मैंने आपको पहले भी बताया, ये किसने लिखा था? ये लिखा था हरि सेना ने, उनके ही कोर्ट पोएट थे, उन्होंने लिखा था, ठीक है। एज अ काव्य लिखा गया था। ये पोएट भी थे और एक तरीके के मिनिस्टर भी थे हमारे समुद्रगुप्त के टाइम के। तो ये एक स्पेशल टाइप की इंस्क्रिप्शन है जो ये बताती है कि किस तरीके के राजा थे जो हमारे समुद्रगुप्त हैं, वो किस तरीके के राजा थे। तो उनकी प्रेज में ऐसी चीजें जो लिखी गई हैं उसको हम ये प्रशस्ति बोलते हैं।
और काफी लोगों ने अभी मेरे मुंह से एक वर्ड भी सुन लिया, तो कंफ्यूज मत हो जाइए। काव्य क्या होता है? एक संस्कृत लिटरेचर लिखने का स्टाइल होता है, ठीक है, जो एक स्पेशल टाइप की पोएट्री बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक ये लिटरेरी स्टाइल है जो बहुत पुराने कोर्ट्स में यूज किया जाता था। संस्कृत का एक स्पेशल टाइप का स्टाइल है, संस्कृत में लिखने का, पोएट्री को एक स्पेशल टाइप का स्टाइल होता है जो बहुत पहले कोर्ट्स में यूज किया जाता था। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गया? तो प्लीज ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको कोई ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि मैम काव्य होता क्या। तो ये एक आर्टिफिशियल संस्कृत लिटरेरी स्टाइल है जिसको हम कोर्ट्स में यूज करते थे, ठीक है। इंडियन कोर्ट, दरबार, ये वाले कोर्ट नहीं जो आजकल के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उनमें नहीं यूज किया जाता था। बहुत पुराने जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर यूज किया जाता था, ठीक है जी। चलिए अब इसके बारे में और जानते हैं, थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं, जो हमारा ये टॉपिक है समुद्रगुप्त प्रशस्ति। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जो है ये इलाहाबाद में हमने देखी है, पाई जाती है, ऐसे करके एक अशोकन पिलर पे लिखी गई है। तो ये बेसिकली उनकी प्रेज के बारे में बात कर रहा है, उनकी विक्ट्रीज के बारे में बात कर रहा है। तो जो पोइट्स होते थे वो अगर वो खुश होते थे राजा से, ठीक है, तो वो उनके बारे में कुछ ना कुछ लिख देते थे कि ये देखिए ये इतना दयालु है, ये भगवान के बराबर है, ठीक है। बड़े बड़े सेंटेंसेस लिख देते थे कि ये तो भाई मसीहा है, ये वो है, ये वो है। तो यहाँ पर हरि सेना ने बहुत और चीजें भी बताई है, किंगडम को किस तरीके से समुद्रगुप्त ने सारा का सारा अपने कंट्रोल में किया, ठीक है। तो प्रशस्ति के अलावा 4 डिफरेंट काइंड्स के रूलर्स को अपने कंट्रोल में करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी समुद्रगुप्त ने यूज की थी, वो अभी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जरूर कवर करेंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि समुद्रगुप्त की और कौन कौन सी पॉलिसीज थी, 4 टाइप के रूलर्स थे, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे ये 4 टाइप के रूलर्स थे। एक ये वाला एरिया, यहाँ पे बेटर होगा, ये देखिए, एक ये वाला एरिया यहाँ पे, एक ये वाला, 2, 3, 4, ये 4 टाइप के प्रोविंसेस को अपने कंट्रोल में कौन कौन सी पोजीशन से, पावर से किया, जिससे इलाहाबाद में उनका ये पिलर बनाया गया। इलाहाबाद कहां पर जगह है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगी। अगर ये क्लास पसंद आई सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।